जंगल जाए, क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन केवट कितना बड़ा ज्ञानी है, केवट ने भगवान को बांध दिया, कहा कि 14 वर्ष के बाद फिर एक बार आइए, 14 वर्ष के बाद फिर अब आपको एक बार आना पड़ेगा। राम जी 14 वर्ष पूरा करने के बाद जब लौटे ना, तो फिर केवट के पास आए और केवट को पुष्पक विमान में बैठा करके राजा रामचंद्र अपने साथ अयोध्या ले गए। और राज सिंहासन पर जब बैठे ना, तो देखे कि नीचे में केवट बैठा हो। तो नहीं याद आ गया कि 14 साल पहले इसका उत्तराई बच गया। तो राम जी ने कहा इधर आओ केवट। तो केवट आता है, तो राम जी ने बुलाया, उन्हीं कृपाल लियो बोली निषादा, दिन भूषण बसन प्रसादा। केवट को बुलाया और अपना पूरा आभूषण और कुछ प्रसाद केवट के हाथों में दे दिया और कहा, तूने कहा था ना कि 14 वर्ष के बाद दीजिएगा, मैं लूंगा, तो ये उठाई ले लो केवट और तुम अपने घर चले जा। केवट कहता है, प्रभु आपने गीता में कहा है कि आपके धाम में जो आता है वो लौट के जाता नहीं, और आप कहते अपने घर चले जाओ, तो गीता से इस श्लोक को निकालना होगा। तो राम जी कान में धीरे से कहते केवट को कि केवट, हमारे तुम्हारे बीच में आने जाने वाला नाता ही ठीक रहेगा, कभी मैं तेरे घर चलाऊंगा, कभी तुम हमारे घर चले आओ। तो सोचिए, भगवान का नाम लेने से जीव आवागमन के बंधन से छूट जाता है, लेकिन उस परमात्मा को भी आवागमन के बंधन में बांध लेने वाला कौन है? केवट है ना। तो सज्जनों नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये सारा लक्षण केवट में मिला और राम राज का प्रथम नागरिक केवट था। सज्जनों, मैं आपके सामने ये केवट प्रसंग इसलिए रखा क्योंकि प्रेम में भगवान पास करते हैं, प्रेम के बस रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, पृथ्वी कहे हम सबसे बड़े, जो सबका भार उठाते हैं। पृथ्वी बड़े नहीं शेष बड़े, जो पृथ्वी का भार उठायो है। शेष बड़े नहीं शिव बड़े, जो गले में शेष लगायो है। शिव बड़े नहीं कैलाश बड़े, जो अपने ऊपर शिव बैठायो है। कैलाश बड़े नहीं रावण बड़े, जो दोनों हाथ से कैलाश उठायो है। रावण बड़े नहीं बाली बड़े, जो 6 महीना तक रावण को काट कर दबायो है। बाली बड़े नहीं राम जी बड़े, जो बाली को बाण से मार गिरायो है। अरे राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो प्रेम से राम राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा